वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले, मुखालिफत में 2 वोट कास्ट हुए। सरदार जावेद चौधरी कासिम और दीगर मेंबरान ने तहरीक अदम एतमाद पेश की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर पीपल्स पार्टी के जालों का रश। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी कल मुतवक्के। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की शिरकत का इम्कान। कैसे हो सकता है कि एक शख्सी आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? चौधरी अनवर उल हक कहते हैं कि अपनी पूरी काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। मैंने बारहा कहा कि मेरी मौजूदगी में तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुनाया। फैसला 450 सफ़हात पर मुश्तमिल। फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुज़ाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। मुल्ज़िमा ने तलबा के मुतालिबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। हसीना वाजिद ने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दामात किए। हसीना वाजिद और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल अभी तक मफरूर हैं। पेशी के लिए भेजे गए मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद दोनों मुल्ज़िमान का मफरूर होना उनके जुर्म का एतराफ़ है। पेश किए गए तमाम शवाहिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की निशानदही करते हैं। अदालत के रिमार्क्स। अदालत का बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सज़ाए मौत का हुक्म। साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। कारकुनों की मुश्किलात से आगाह, हर चीज़ का हिसाब होगा, हामियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का अदालती फैसले पर धमकी आमेज़ रद्द-ए-अमल। अपने हामियों के नाम वीडियो पैगाम में कहा, उन्हें जो फैसला सुनाना है सुना दें। मुझे परवाह नहीं, मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। मेरी ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, अपने मुल्क के अवाम के लिए काम करती रहूँगी। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश हुकूमत ने 2 टूक अल्फाज में मुतालबा किया। भारत फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद को हवाले करे। साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने तंबीह की कि मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौक़ीरी है। पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक बसीदा निज़ाम बन चुका था, फ्रेट सिस्टम को भी आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक से मस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरे कार बलूचिस्तान और केपी हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीन और आइश की गई। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के ज़िम्मे है। मुझे यकीन है ये मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। आने वाले महीनों में MKM की बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम आएंगी। 27वीं तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की। लोगों के हुकूक हासिल करने का बिल मरा नहीं जिंदा है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस तरमीम में फ़ौज और अदलिया के हवाले से तरमीम शामिल हैं। आज 800 अरब के बजाय कराची को 1 अरब रुपये भी नहीं मिले। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो किस तरह चलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को बर्बाद करने वाले, गैर कानूनी भर्तियां करने वाले और भत्ता लेने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। लिसानियात का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते रहेंगे।
27वीं आईनी तरमीम पर बहस का आगाज बिलावल भुट्टो के ट्वीट से हुआ। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अलहदा सूबे का नारा तकसीम की सियासत में जान डालने की कोशिश है, जिससे हम कामयाब नहीं होने देंगे। MQM की सियासत के तमाम हथकंडे खत्म हो चुके। 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। MQM के एक वजीर ने बगैर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MQM की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। खवारिज नौजवानों को मजहब के नाम पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। फितनल खवारिज नौजवानों को जहनी तौर पर तैयार करके दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। खारजी दहशतगर्द के फितनल खवारिज से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात दहशतगर्द एहसानुल्लाह ने इंकशाफ किया कि उसने 3 साल तक मुख्तलिफ खारजी कमांडर्स के लिए सहूलतकारी की। पुलिस स्टेशन हमले समेत मुतअद्दिद कार्रवाइयों में शामिल रहा। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस सोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठाया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो। मुल्क की पहली वफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अपील में पेशावर हाई कोर्ट का आजिर और अजीर के मुतालिक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा कि माय लॉर्ड, ये केस गरीब मजदूरों से मुताल्लिक है। कानून ये है कि कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। अदालत ने मुताल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की ATC ने 11वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान की पंजाब में जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने निजी बैंक में अलीमा खान के 22 अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। वज़ारत रेलवे का चार्ज संभाला तो इदारा ज़बू हाली का शिकार था। रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि कराची के दूसरे स्टेशन पर जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। गुज़श्ता 8 माह में रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। शालीमार एक्सप्रेस को जदीद खतूत पर इस्तवार करना शहरियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे पर खास तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियान ज़ीडोंग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। कराची में सुपर हाईवे दुम्बा गोश्त के करीब गाड़ी की स्कूटी को टक्कर। दोनों खवातीन पुल से नीचे जा गिरी। एक खातून जांबहक, दूसरी जख्मी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। डिफेंस ट्रैफिक पुलिस ने बगैर ट्रैकर और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर डंपर और टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर्स गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज। अहमदपुर शर्किया में मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकार जाँ बहक। मोटरवे पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी शिफ्ट खत्म करके उच्च शरीफ आ रहे थे। चाय के लिए मिलती भी नहीं है। जिस दुकानदार पर जाओ वो कहते हैं कोमोदे महंगे की है, कोमोदे महंगे की है। जिधर देखो हर दफ़ा जिस दुकान पर जाओ वो जनरल स्टोर है वो भी कहते हैं कोमोदे महंगा कर दिए, कोमोदे महंगा कर दिए। गरीब बंदा जो है ना बिल्कुल ज़मीन से नीचे डूब गया है। शुगर मिल मालिकान ने एक बार फिर हुकूमत से किया वादा वफा नहीं किया। शुगर मिल मालिकान ने मुआहदे को हवा में उड़ा दिया। चीनी की कीमतें 171 रुपये फ़ी किलो तक कंट्रोल नहीं की गईं। मालिकान ने मुकामी मार्केट में चीनी महंगी कर दी। 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी।
सऊदी अरब में मक्का से मदीना जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 42 अफराद जाँ बहक। बस में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से बताया जा रहा है। उम्रा ज़ायरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सलामती कौंसिल में गजा अमन मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे के तहत गजा में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती होना है। वाशिंगटन ने खबरदार किया, मंसूबे पर अमल न होने की सूरत में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सहयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने का यकीन दिलाया। काबीना इजलास में कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं आया। दहाइयों से जारी मुखालिफत जारी रहेगी। हमास को हर हालत में गैर मुसल्लह किया जाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, मगर किसी के अहकामात पर नहीं चलेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान में यूरेनियम की अफज़ूदगी मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान शफ़ाफ़ और बावकार मुज़ाकरात का हामी है। अमरीका की हालिया पेशरफ्त बाहमी मफाद में नहीं, सिर्फ मुतालिबात थोपने की कोशिश है। अमरीका मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर ने रूस के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में मेगा खालिस्तान पावर शो, सैकड़ों गाड़ियों की खालिस्तान कार रैली, भारतीय हाई कमिश्नर की रिहाइश का घेराव। कनाडा ने 23 नवंबर के रेफरेंडम के लिए बैलेंस स्टेट्स मंजूर करवा लिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि ये इंतखाब बैलेट बमुकाबला बैलेट्स है। कार रैली सिख डायस्पोरा की बड़ी मोबिलाइजेशन की अलामत। तेज आवाज में मौसीकी चलाने और ज्यादा हॉर्न देने वाली गाड़ियों की अब AI से पकड़ होगी। दुबई में शोर मचाने वाली गाड़ियां पकड़ने के लिए AI रडार सिस्टम नस्ब कर दिया गया। शोर मचाने वाली गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप, वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 212 रन का हदफ कौमी टीम ने 32 सेकंड कबल 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। हुसैन तलत ने 42 रन बनाए। मेहमान टीम 46वें ओवर में 211 रन पर ढेर हो गई थी। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस सऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद कहा। खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया की मेहनत और जज्बे पर फख्र है। पाकिस्तान ने भारत को आउटक्लास कर दिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 137 रन का हदफ पाकिस्तान शाहीन्स ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मुआज सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के सामने पूरी भारतीय टीम 19 ओवर्स में 136 रन पर ढेर हो गई थी।